ज़ीरोधा में आप अपने शेयर को सेल कैसे कर सकते हो, यानी अपने जो पोर्टफोलियो या होल्डिंग वाला आपके पास कोई भी शेयर होगा उसको कैसे बेचना है, टी पिन कैसे जनरेट करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम प्रोसेस इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधा हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। तो जो भी स्टॉक आपको बेचना है दोस्तों उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर एग्जिट का बटन मिल जाएगा। तो तुरंत एग्जिट नहीं होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहले अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है कि ज़रूरी नहीं है एक ही बार में आप पूरी बेचोगे, आपको एक बेचना है एक बेच सकते हो, पूरी बेचनी है पूरी बेच सकते हो। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं एक क्वांटिटी इधर कर देता हूँ। उसके बाद आपको मार्केट ऑर्डर पे बेचना है या लिमिट ऑर्डर पे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। लिमिट में होता ये है कि आप जो भी प्राइस इधर एंटर करोगे वो प्राइस जब मार्केट में आएगी उसी एग्जैक्ट प्राइस पर आपका ये जो शेयर है वो सेल होता है। तो अगर आप चाहते हो एक स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जिट करना तो आप इधर अपनी प्राइस लगा सकते हो, वरना अगर आप चाहते हो कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पर तुरंत आपका एग्जिट हो जाए तो आप यहाँ पर मार्केट भी सेट कर सकते हो। और NSE BSE जिसमें भी आप बेचना चाहते हो बेच सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो मैंने NSE सेलेक्ट कर लिया है, इधर लॉन्ग टर्म सेलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद आपको चार्जेस वगैरह देखने हैं तो यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे कि कितना चार्ज वगैरह लगता है। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों, जो भी चार्जेस आपको शो हो रहे हैं उसमें DP चार्ज नहीं है। तो DP चार्ज क्या होता है? DP चार्ज होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। अब ये जो चार्ज है एग्जैक्टली आपको कभी भी ये वाले चार्जेस में नहीं शो होता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो है वो जब आप शेयर बेच देते हो उसके बाद डिडक्ट होता है। ये जो DP चार्ज है वो आपसे 15.34 पर स्क्रिप्ट चार्ज होता है एक दिन में। अगर आपने एक दिन में एक कंपनी के कितने भी शेयर बेचे तो आपको टोटल इतना चार्ज जो है वो देना पड़ता है। हाँ, अगर आपने अलग अलग कंपनी के शेयर बेचे, क्वांटिटी इधर मायने नहीं रखती है, कितने नंबर ऑफ अलग अलग कंपनीज के शेयर आप बेचते हो वो मायने रखता है। तो एक कंपनी के आप 100 शेयर बेचो या एक शेयर बेचो, आपको चार्ज कितना लगेगा? 15.34। अगर आपने 3 अलग अलग कंपनीज के शेयर बेचे तो उस केस में 3 बार अलग अलग आपसे 15.34 जो है वो चार्ज एज ए DP चार्ज कटेगा। अब आपको सिंपली स्वाइप टू सेल करना है, राइट स्वाइप। जैसे आप राइट स्वाइप करोगे ये आपको बोलेगा कि CDSL पर आपको जो है वो ऑथराइज करना बहुत ही जरूरी है और ये कंपलसरी प्रोसीजर है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको DDPI का जो फीचर है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। और DDPI का फीचर एक्टिवेट एक बार अगर आप कर लेते हो, जिसमें लगभग आपको 118 रुपये देने पड़ते हैं, 118 रुपये वन टाइम लाइफ टाइम एक ही बार में आपको देना पड़ता है। और एक बार अगर आपने DDPI एक्टिवेट कर दिया उसके बाद कभी भी आपको CDSL पर जाकर कोई भी वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको चाहिए तो वो आप ऑन कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो भी सही है, आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये जो फॉरगॉट CDSL टी पिन है इसके ऊपर क्लिक करिए ताकि आपका टी पिन जो है वो जनरेट हो जाए। और मुझे नोटिफिकेशन आ गया है, आपको आवाज़ भी आ गया होगा। उसके बाद कंटिन्यू टू CDSL पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपको मैसेज आया है वो CDSL का जो टी पिन आपको आया है वो आपको इधर एंटर कर लेना है। तो CDSL का टी पिन आपने डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। तुरंत आपको OTP भेजा जाएगा। OTP आपको मेल और फ़ोन नंबर पर दोनों पर मिल जाता है। वो OTP भी आप यहाँ एंटर कर लीजिए और एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो अभी आप कौन से भी सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने एक बार ऑथराइजेशन कर लिया तो कौन से भी कंपनी का आप जो है वो शेयर बेच सकते हो आपके पोर्टफोलियो में का। जरूरी नहीं है कि हर अलग अलग कंपनी इसके बाद अलग अलग आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। एक बार किसी भी कंपनी का आपने कर लिया तो वो सबके लिए हो जाता है। स्वाइप टू सेल मैंने राइट कर दिया, क्लोज कर दिया। और अभी आप पोजीशंस वाले सेक्शन में आकर देखोगे तो हमारा जो शेयर था वो सोल्ड होल्डिंग CNC में इधर आ चुका है। एक दिन के लिए आपको पोजीशन में शो करेगा। इधर आपको कुछ भी इसको करना नहीं है, एग्जिट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एग्जिट कर देते हो तो उस केस में ये आपका शेयर फिर से बाय हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जैसे कि है वैसे ही रहने देना है। ये जो भी प्रॉफिट लॉस आपको बताएगा इससे आपका कोई मायने नहीं रखता है। ये अभी शेयर आप बेच चुके हैं, अगर इधर प्रॉफिट भी बताया तो भी वो आपको नहीं मिलने वाला और इधर आपको लॉस भी बताया तो वो भी आपको अफेक्ट नहीं करने वाला। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ज़ीरोधा में हम शेयर कैसे बेच सकते हैं टी पिन जनरेट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।